हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा स्टेनो एग्ज़ाम है उसमें मुश्किल से आपके 15-16 दिन रह रहे हैं। 24 नवंबर को ये वीडियो पोस्ट हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएं अपना कैलकुलेशन, जिसके अकॉर्डिंग आपके 10 से 15 दिन मुश्किल से बचते हैं। ठीक है। सो उन 10 से 15 दिन के लिए आपकी किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए, क्या आपको करना चाहिए, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पे अब आपको रेफ़र करना है, आपको पीवाईक्यू लगाने हैं या फिर नहीं, आपको मॉक्स लगाने हैं या फिर नहीं, आपको अगर पीवाईक्यू और मॉक्स नहीं लगाने तो किन चीज़ों पे अभी आपको ध्यान देना है, उन सभी की हम सेक्शन वाइज यहाँ पर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो रहता है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। जो मोस्ट ऑफ द जो आपके क्लोज टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, पैसेजेस होते हैं, उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट ओपिनियन रहता है। एंड उनका ओपिनियन हम गलत भी नहीं कह सकते, बट येस देयर इज़ अ सर्टेन आंसर जो फिक्स होता है। ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि आपने रीडिंग हैबिट डेवलप करनी थी, आपने वो कर ली। आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो कम टाइम में पढ़ना था, वो आपने पढ़ लिया। ठीक है। बट देखो, रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने पूरा एक बार ही आँख में निकाल लिया है अपना रीडिंग कंप्रीहेंशन का पैसेज, देन आप अगर क्वेश्चन पे आ रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपका जो वो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका पैसेज में से मिल रहा है, एकदम से आपको डायरेक्टली मिल रहा है, अगर आपको उसको टाइम लग रहा है तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि थोड़ा सा उस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ना करने में या फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो चीज़ें आपकी ना हो। सो थोड़ा सा आपका इंटेलेक्चुअल भी होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो विदाउट रेफरिंग टू द पैसेज। एक बात रही ये। अब बात रही ग्रामर में, तो ग्रामर में मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, अभी आपको क्या करना है, ग्रामर के सारे रूल्स रिवाइज करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है। अब आपको उन रूल्स को रिवाइज करने में लगभग आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। अच्छे से रूल्स को रिवाइज कर लेना है, कहाँ पर उनकी एप्लीकेशन होती है वो भी देख लेना है। ठीक है। जहाँ जहाँ पर आप मिस्टेक्स करते हैं उन सब चीज़ों को करने में आपको 5 से 6 दिन आराम से लग जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका जो आपका वोकेबलरी का सेक्शन रहता है, तो वोकेबलरी के लिए अगर आपने कोई भी रजिस्टर बनाया था या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के किसी भी वर्ड्स के आपके सिनोनिम एंटोनिम्स आपने लिखे थे, ठीक है, सो उनको रेफ़र करना। एंड उन्हीं आप मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो सिनोनिम एंड एंटोनिम है उसके लिए आप पीवाईक्यूज़ के सिनोनिम एंटोनिम्स को रेफ़र करें। ठीक है। सो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं ऑप्शंस में भी जो आपके शब्द होते हैं वो रिपीट होते हैं। सो उन पे आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। रादर देन रेफरिंग टू एनी अदर थिंग। ऐसे ही आप ईडियम्स में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है। रेफर टू द पास्ट ईयर ईडियम्स, जिसमें आपके देखो 150 से 200 ईडियम्स, और मुझे पता है कि कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उन्हीं 150 से 200 ईडियम्स को अगर आप अच्छे से करोगे तो क्या पता वो ईडियम आपका आ जाए। ठीक है। बिकॉज अब ये टाइम तो है नहीं कि हम यहाँ पर हज़ार 2,000 ईडियम्स को कर रहे हैं। जस्ट रेफर टू 200 to 250 ईडियम्स, दैट्स इनफ। ठीक है। उन्हीं को अच्छे से करें जो बार बार आपसे पूछे गए हैं, बिकॉज देर आर मैनी ईडियम्स जो आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं। सो पास्ट ईयर्स को प्रेफर करें। अभी मेरी रिकमेंडेशन इसके लिए यही रहेगी। बात आती है कि अगर इंग्लिश में हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन पढ़ के हमको ये समझ नहीं आ रहा कि हमें उसे कितना टाइम देना है, सो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है कि आपको एक क्वेश्चन को जैसे आप इंग्लिश को जो टाइम अलॉट करोगे वो आप 1 आवर करते हो, 2 आवर्स का आपका पेपर होता है, 1 आवर आप इंग्लिश को करिए। 1 आवर से अगर कम टाइम हो पा रहा है इंग्लिश को अलॉट, जैसे 50 मिनट्स 55 मिनट्स, तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई कीजिए कि 50 मिनट्स में आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो हो जाए, इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है। इंग्लिश के सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, तो उसके वो आप पहले अटैम्प्ट करें। आप उसमें आप 50 मिनट्स दे सकते हैं। 50 मिनट्स से नहीं हुआ कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 1 आवर तक दे सकते हैं। ठीक है। 50 मिनट्स को देने के बाद अगर आपका 50 मिनट्स में हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो 10 मिनट्स का कंसेशन रहेगा वो हम रीजनिंग में देंगे। क्योंकि रीजनिंग में होता है कि कई बार जो फॉर्मूला होता है, जो सीरीज़ होती हैं, वो डिकोड नहीं हो पाती, बट हमको आता होता है। सो इस चीज़ को करके हम वो जो 10 मिनट एक्स्ट्रा होंगे वो रीजनिंग को देंगे, ताकि उसमें भी हमारा अच्छा स्कोर बने। ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। सो आप इंग्लिश के बाद अगर आप रीजनिंग को सोच रहे हैं तो रीजनिंग को आप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश के बाद आप जीके का सेक्शन उठाएं, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वो 50 क्वेश्चन आप गो थ्रू करते हैं, जिसमें से आप लगभग 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं या 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चन ना आए उसको अटैम्प्ट करना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है बहुत, और वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका पेपर लेके चली जाती है। ऑल्दो लगता है कि इतने कम मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, बट येस ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग।
सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो भी आपका रिकॉर्ड अभी रहा है कि किस तरीके से मैंने जीके को करा है, सो उस पर आप फोकस करें, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी 20 क्वेश्चन सही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फिर तो क्या ही घबराने की बात है, ठीक है। सो जीके के लिए अभी फ़िलहाल के लिए आपको रिवीजन के लिए क्या करना है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी यूट्यूब लेक्चर्स देखे हैं, स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। करंट को उतना आप थोड़ा सा लेट गो कर सकते हैं, बट स्टैटिक जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट्स, मौर्य पीरियड, ठीक है। एंड आपका विजयनगर एम्पायर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स में सेंसस आया हुआ है, और छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जैसे नेशनल इनकम का है, जीडीपी का है, ठीक है, उनके फॉर्मूलेज। तो इकोनॉमिक्स की मैंने वन शॉट वीडियो भी डाल रखी थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो 1.5 आवर की वीडियो है, उसमें मैंने सारे फार्मूला कवर करे हैं, पास्ट ईयर के बेस्ड पे मैंने वो बनाई थी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ज्योग्राफी है उसमें आप इंडियन ज्योग्राफी में पूरी स्टेट्स, उनकी कैपिटल, ठीक है। एंड जो रिसेंट में अगर इलेक्शन हुए हैं तो नए सीएम बने हैं तो उन सीएम का नाम क्या है, जैसे कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, उनके नए सीएम बने हैं, ठीक है। सो उन सब जो चीज़ें हैं जो रिसेंट में हुई हैं उनसे लिंक करके अगर आप स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपके यहाँ पर डिकोड हो जाए एग्जाम में, ठीक है। सो ये तो बात रही जीके की। अभी आपको सिर्फ उन नोट्स को ही रिवाइज करना है, ठीक है, जो आपका बिल्कुल मेन टॉपिक देखने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो उन सभी टॉपिक्स को देखना है एंड उन्हीं को अभी आपको ध्यान में देना है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, फोक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, तो ये बहुत हॉट टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड डेफिशिएंसीज वाले हो गए, नेशनल पार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सेंसस तो आता ही आता है। सो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखें। जैसे इलेक्शन भी अभी हुए हैं, ओलंपिक्स हुए हैं, तो इन चीज़ों में ओलंपिक्स में ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। सो इस तरीके से जो करंट के सिनेरियो हैं उसको स्टैटिक से लिंक करके तब पढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा आपका यहाँ पर बेनिफिशियल देखने के लिए मिलेगा, आउटकम आएगा आपका। अब हमारा लास्ट रहता है, लास्ट में हम उठाएंगे रीजनिंग। जीके में भी मैंने बोला कि 20 से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर मिडल तैयारी है तो। अगर पूरा श्योर है, 50-50 श्योर है, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर 75 और 25, 75 प्रोबेबिलिटी है रॉन्ग होने की, 25 है आपकी बिल्कुल सही होने की, तो उसको अटैम्प्ट ना करें। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे ही, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। चाहे कितने भी कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हों, बट आप ध्यान रखेंगे एक्यूरेसी पे, ओके, चाहे नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं करानी। अब बात आती है हमारी लास्ट सेक्शन। तो 20 मिनट आपने किसको दे दिए, आपका जीके वाले सेक्शन को। देन आपका 50-55 मिनट्स आपके इंग्लिश में चलेगा एंड 20 मिनट्स आपको देने हैं बस जीके में, ठीक है। 20 मिनट्स आपके उसमें चलेगा। अब बचे आपके बाकी का जो टाइम बचा, जैसे 45 मिनट्स का टाइम बचा है, ठीक है। अगर हम 55 मिनट्स इंग्लिश को लगा के चल रहे हैं तो 55 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स 75 मिनट्स। सो टू गेट 120 मिनट्स दैट इज़ 2 आवर्स। हमारे 45 मिनट्स बचेंगे आपके रीजनिंग के लिए। 45 मिनट्स एक डिसेंट टाइम होता है। अगर आप इसको 50 मिनट्स तक दे पा रहे हैं तो जीके का भी अगर आप कट कर रहे हैं, 15 मिनट में जीके कर रहे हैं, तो 5 मिनट आपका वो रीजनिंग में लग जाएगा। सो उस तरीके से अपना अप्रोच रखेंगे कि किससे कट करके मैं रीजनिंग में जो टाइम है वो बढ़ा सकूँ। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम आती है वो स्पीड में ही आती है। तो स्पीड के लिए सिंपली आपको क्या करना है, स्पीड आप एक क्वेश्चन को अगर आपको डिकोड नहीं हो रहा है 50 सेकंड देंगे, 50 सेकंड में नहीं हुआ आगे बढ़ जाएंगे, चाहे कितने भी क्वेश्चन स्किप होते जाएँ रीजनिंग में, पर आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें आगे के क्वेश्चन आते होते हैं, बट एक क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि आगे के क्वेश्चन हम गो थ्रू कर ही नहीं पाते, ठीक है। बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। सो इसलिए यही बात काम आपको करना है कि 50 सेकेंड्स दे के एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आपको लगेगा कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, उसको छोड़ के बाद में देखा जाएगा। क्या पता जब हमारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी आता जाता है, क्या पता आगे के क्वेश्चन अच्छे हों, आगे के क्वेश्चन आसान हो, जो हमारा होता चला जाए क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा एंड देन जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे उनको देखने की भी हमारा एक बहुत हो सकता है कि वो क्वेश्चन भी डिकोड हो जाए। क्योंकि एक जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, सो वो ऐसा होता है कि उनमें एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम को जब हमको कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है तो वो टाइम बिल्कुल दिमाग उसी तरीके से काम करने लग जाता है, तो दिमाग चलने लग जाता है, तो वो क्वेश्चन अब हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें कोई भी छोड़ के घबराने की बात नहीं है। तो बात अभी हुई अभी है। अब एक बात और है, मैंने सारी टिप्स के बारे में बताया, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो बताया। अब बात रही हमारा कि किस तरीके से हमको करना है, क्या आइडियल अटैम्प्ट है क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखो इट टोटल डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी जितनी हाई है तो अगर आप कम भी करेंगे तो आपका चलेगा। कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, आप सेफ कट ऑफ मान के चलिए किसी भी कैटेगरी, किसी भी कैंडिडेट के लिए आप 150 प्लस तो लाएँ, ठीक है। 150 नहीं तो 140 प्लस तो लाएँ, ठीक है।
ग्रेड डी के लिए भी मैं यहाँ पर कह रही हूँ, तो 140 प्लस लाएंगे, क्योंकि बाद में स्किल का फिर थोड़ा झोल पड़ जाता है, तो इसलिए उसमें सेफ रहने के लिए आप 140 प्लस लाएंगे तो काफ़ी सही रहेगा। तो 140 प्लस के लिए अगर आपको बिल्कुल ही 100% एक्यूरेसी है तो 140 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर आपका कुछ है ऊपर नीचे एक्यूरेसी तो आप 170, 175, 180 इतने अटैम्प्ट करें, ठीक है। अगर पूरा टाइम मिल रहा है तो पूरा अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट पूरा अटैम्प्ट मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, क्योंकि जीके में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो हो जाती है, ठीक है। रीजनिंग में कर सकता है इंसान, इंग्लिश में पूरा अटैम्प्ट कर सकता है, बट जीके वाले में सेक्शन में आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इंट्यूशन है वो बहुत रॉन्ग थोड़ा कई बार हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए आप लेवरेज लेके चलिए 20 से 25 क्वेश्चन की, इसलिए मैंने बोला 180 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन, दीज आर आइडियल अटैम्प्ट्स, ठीक है। So this was all about the video. If you like this video, then do share my video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.